नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार। आज हम एसएसजीडी के लिए करेंगे मिनी मॉक टेस्ट, वो भी आज करेंगे जीएस का। तो जीएस में देखते हैं आज का लेवल कैसा है और कितने सही हो पाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितना है। चलो आइए देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। सबसे जाएंगे पहले प्री वीकली टेस्ट में, तो ऐसे करते हैं ओपन, फिर जाएंगे मिनी मॉक टेस्ट में, उसके बाद में जर्नल अवेयरनेस का करेंगे। तो 7 मिनट है हमारे पास और 20 क्वेश्चन है, तो हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बार पढ़ा तो या तो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का प्रावधान निम्न में से किससे प्रेरित है। ये प्रावधान पूछा है किससे प्रेरित है, तो यूएसएसआर जो कि यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है। और मीर कासिम का नाम भारत में सबसे पहले किस युद्ध में था, बक्सर के युद्ध में था मीर कासिम का नाम। ठीक है, जीएस जिसे याद है वो लगाएगा, नहीं तो नहीं लगाएगा। चर्चित रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना कहाँ है, असम में है। ये आपको ध्यान रखा, राष्ट्रीय पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्रीय नेशनल पार्क सभी। तो पूछा है निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में किसे अब्बा जी कहा जाता है। अब्बा जी किसे कहते हैं भाई, अब्बा जी कहते हैं किस जाकिर, और अब्बा जी कहेंगे किसको, तो तबला वादक जाकिर हुसैन तो नहीं तबला वादक हैं, पर किस अमेरिका में जैन ड्रम बड़ी रिच के साथ मिलकर संगीत एल्बम की, भाई किसने की, अला रखा खान ने की थी। ठीक है, जनगरी हैब्री संक्रमण किसके कारण है, ये देखो जन नागी हैब्रिक, ये हैब्रिक जो सभी किसके हैं, वायरस के हैं, किससे हैं, वायरस के हैं। तो फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई, और निम्न फीफा की गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी है, गोल पोस्ट की ऊंचाई है 8 फीट। ठीक है। और क्या है, वेटिंग फॉर वीजा, ये सभी को याद होनी चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। ठीक है, ये तो बहुत इजी बुक है। सांची स्तूप की नींव किसने रखी थी, सांची का स्तूप किसने रखा था, अशोक ने। कुवैत के सर्वोच्च ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। कुवैत में देखो सबसे पहले अभी सबसे ज़्यादा किसके अवार्ड मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं नरेंद्र मोदी को। तो हम याद तो नहीं है, पर हम लगाएंगे 50-50 का चांस नरेंद्र मोदी पे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं पीछे से अवार्ड मिले हैं। कुंभ मेला और संगम किस राज्य में है, कुंभ मेला अभी लगने वाला है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरणें प्राप्त करने के लिए, ये तो हमें नहीं आता है, एक बार स्किप करेंगे। 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, तो लास्ट में हमें लगा देंगे। तो किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस कर लिया, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी लोगों को करना है, कोई गलत नहीं करेगा। चोरी घटना हुई थी, चोरी घटना। तो देखो अब सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, तो मनपसंद शिक्षण संस्था को प्रशासनिक करने के अधिकार भारत के कौन सा अनुच्छेद है, ये तो अनुच्छेद नहीं, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। भाषा के आधार पर 27-28 ये साथ में दे रखे हैं, तो इसे हम देखेंगे लास्ट में। 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस किसके मनाया जाता है, चरण चौधरी सिंह। ये सभी इजी क्वेश्चन है, ये याद होना चाहिए सभी को। किस नदी को तसगंपो के नाम से जाना जाता है, ये बांग्लादेश से निकलती है, तो किसे कहते हैं, शायद ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ये हम लगाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य 5 देश हैं जो स्थायी सदस्य हैं, तो 5 में से जापान, चीन, कनाडा और भारत तो नहीं है, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, कनाडा शायद नहीं है, या जापान या चीन, दोनों में से एक है। तो हम किस पे लगाएं, जापान पे लगा दें, चलो जापान पे लगा देते हैं। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न करती हैं, क्या करती हैं, लवण या हाइड्रोजन, लवण या क्षार, लवण या और जल, लवण या क्लोरीन, ये नहीं पता हमें। भोजन, कपड़े और मनोरंजन जैसी सेवाओं जो अपने अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर उपभोग की जाती है, उसे क्या कहते हैं, उपभोग वस्तुएं जो उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, दिसंबर 2024 किस राज्य या केंद्र शासित ने संजीवनी भाई न्यू दिल्ली में चली है, तो ये हमने कर दिए हैं। अभी तो 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन लगाएंगे हम 50-50। देखो 4 क्वेश्चन में 50-50 में कितने सही जाते हैं, कितने गलत जाते हैं, तो ये पता नहीं है भाई कौन सा है। ये बेलनाकार लगा देते हैं। तो अभी कौन सा बचा है, ये तीनों लगाएंगे, एक साथ लगाएंगे। ये आर्टिकल भी नहीं पता, तो ये लगाएंगे 28। तो उसके बाद में लगा देते हैं 17 नंबर। धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं, लवण और हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये 4 क्वेश्चन नहीं पता भाई, 50-50 लगा रहे हैं, देखा जाएगा जैसा होगा। ये शायद, हाँ ये स्किप नहीं किया, ये आता होगा। कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादी भाई भरतनाट्यम, सबसे इजी क्वेश्चन है ये बहुत। तो हमने लगा दिए 20 के व्यूज़, हमें अभी तक 2 मिनट 40 सेकंड बच गए हैं।
तो हम इसे करते हैं सीमेंट, देखते हैं आज का स्कोर क्या रहता है। तो भाई लेवल तो ठीक ठाक था, क्योंकि जो पढ़े नहीं है वो हमें आते नहीं, वो हमारे लिए लेवल अपने आप ऊपर है। तो भाई 17 क्वेश्चन सही हुए हैं और 3 हो गए हमारे गलत, और 17 क्वेश्चन सही हैं। तो आज हमारी रैंक है 242। भाई रैंक देख लो, आज हमारी 242 है। परसेंटाइल देखो भाई 98.4, मतलब 99 परसेंटाइल है भाई। सिर्फ 242वीं रैंक है 22,833 में से। रैंक तो भाई बहुत अच्छी है। तो सिर्फ 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं हमारे। तो आप, मैं सभी लोगों को बताऊंगा कि बहुत भाई पूछते हैं कि आप कौन सी बुक पढ़ते हो। तो भाई मैं 2 ही बुक पढ़ता हूँ जीएस के लिए। तो एक तो स्टैटिक जीएस की बुक पढ़ता हूँ नवीन सर की, और एक पढ़ता हूँ निधि मैम वाली बुक। और उसके साथ साथ में मैं कोई भी सीरीज है, जो विनर सीरीज या कोई भी आप लगा लो, नाइक सीरीज लगा लो लास्ट में, और उनका रिवीजन कर लो। ठीक है, यही आप करना है लास्ट में। और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा आपको, वो करने हैं। ठीक है, जीएस के लिए आप इतना कर लेना भाई। आपका स्कोर कम से कम 15 या 16 से नीचे नहीं आने वाला। मेरा भी एग्ज़ाम में ओरिजिनल 16 क्वेश्चन सही थे बिना नेगेटिव मार्किंग। ओके, जय हिंद, जय भारत।